तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता अगर नारुतो और सास्के को कागुया बचपन से ही रेस करती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कागुया को नारुतो और सास्के ने ओरिजिनल स्टोरी की तरह सील कर दिया था। अंत काल तक अकेलापन झेलने के बाद उसके अंदर बदलाव आता है। फिर अचानक वो पलक झपकाती है और खुद को एक अनजानी जगह में पाती है। कागुया समझ नहीं पाती कि क्या हुआ और धरती पर सफर शुरू करती है। अब वो धरती का सारा चाकरा चुराने नहीं बल्कि जीवन देने आई है, ना कि विनाश लाने। उसे कोनोहा का गांव मिलता है और वो वहां रुकना चाहती है, लेकिन उसका चाकरा इतना प्रबल है कि लोग उससे डरते हैं। हर कोई उसकी प्रेजेंस महसूस करता है। लोग कांप उठते हैं उसकी शक्ति के सामने और कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। होकागे उसे गांव में रुकने की इजाजत देता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। अगर कागुया चाहे तो पूरे गांव को एक पल में मिटा सकती है। एक दिन वो एक छोटे लड़के से मिलती है जिसका चाकरा उसके बेटे हागोरोमो जैसा लगता है। कागुया तुरंत समझ जाती है ये लड़का छोटा नारुतो है। अब कागुया को पता चल जाता है कि वो किस युग में वापस आई है। नारुतो से बात करते हुए वो जानती है कि वो एक अनाथ है। कागुया उसे गले लगा लेती है और वादा करती है कि वो उसका माँ जैसा ध्यान रखेगी। नारुतो खुशी से बड़ा होता है। पहली बार उसे प्यार महसूस होता है। कागुया उसे चाकरा का सही उपयोग सिखाती है। समय बीतता है। इताची ओरिजिनल की तरह उचिहा क्लैन का मैसेकर करता है। कागुया समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आता। वो जानती है कि एक लड़का बचा है, सास्के। कागुया उससे मिलती है और दिल से उसका साथ देती है। वो लड़का उसे अपने बेटे की याद दिलाता है और वो उसे भी प्यार करती है। इस तरह कागुया नारुतो और सास्के दोनों को अपना लेती है। नारुतो और सास्के साथ में बड़े होते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो अक्सर ट्रेनिंग करते हैं और कागुया उनकी मदद करती है। कागुया खुश है। उसकी जिंदगी में एक बार फिर मीनिंग आ गया है। वो अपना सारा समय कोनोहा में बिताती है, कभी गांव से बाहर नहीं जाती। गांव के लोग उसकी आदत डाल लेते हैं और सिर्फ वही जानते हैं कि कागुया जिंदा है। समय बीतता है। नारुतो और सास्के अब गेनिन बन चुके हैं। वो टीम 7 का हिस्सा बनते हैं जिसका नेतृत्व ककाशी करता है। लैंड ऑफ वेव्स की मिशन ओरिजिनल जैसे ही होती है। जल्द ही चुनिन एग्जाम्स शुरू होते हैं। फॉरेस्ट ऑफ डेथ के दौरान ओरोचिमारू सास्के पर कर्स सील लगाता है। ये जानकर कागुया का गुस्सा फट पड़ता है। वो कसम खाती है कि ओरोचिमारू को खत्म करेगी। कागुया कर्स सील की शक्ति को एब्जॉर्ब करती है और सास्के को हील कर देती है। नारुतो ओरिजिनल की तरह कीबा और नेजी को हरा देता है, लेकिन जब ओरोचिमारू गांव पर अटैक करता है वो उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। कागुया होकागे की रक्षा करती है और सानिन से लड़ती है। ओरोचिमारू उसके चाकरा से हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कौन है। कागुया उसे मारकर राख में बदल देती है। इस घटना के बाद गांव के लोग कागुया ओसुसुकी से पूरी तरह प्यार करने लगते हैं। समय बीतता है। कागुया खुद नारुतो और सास्के को ट्रेन करती है। अकात्सुकी एक्टिव हो जाता है और जिनचुरिकी को कैप्चर करना शुरू करता है। कागुया महसूस करती है कि नारुतो के लिए ये खतरा है और उन्हें रोका जाना चाहिए। वो पहली बार गांव से बाहर निकलती है और अकात्सुकी के मेंबर्स का शिकार करती है। कागुया एक एक करके 4 अकात्सुकी मेंबर्स को मार देती है। तभी ब्लैक ज़ेत्सु सामने आता है। मदर, आप जिंदा है? ये कहता है। कागुया उसे जवाब देती है, मैंने तुम्हें जन्म दिया था, अब मैं तुमसे वो वापस ले रही हूँ। कागुया ने ये कहकर ब्लैक ज़ेत्सु को मार दिया। इसी दौरान सास्के गांव छोड़ देता है इताची को मारने के लिए। नारुतो अपने दोस्त का पीछा करता है उसकी मदद करने के लिए। दोनों इताची को ढूंढ निकालते हैं और एक बैटल शुरू होती है, लेकिन कागुया के ट्रेनिंग के कारण नारुतो और सास्के दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसी वजह से इताची खुद उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। मरने से पहले वो कोतोआमा सुकामी का यूज करता है अपने भाई पर। सच जानकर सास्के का मांगेक्यो शारिंगन अवेकन होता है। बाद में वो अपने भाई की आंखें ट्रांसप्लांट करता है और इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन हासिल करता है। इसी बीच कागुया ओबिटो के हाइडआउट तक पहुंचती है और ओबिटो खुद उसके सामने होता है। उसका चाकरा महसूस करते ही कागुया तुरंत पहचान जाती है। मैं तुम्हें पहले भी मार चुकी हूँ, कागुया कहती है। ओबिटो हैरान होता है। तब कागुया अपनी पूरी कहानी सुनाती है। इसके बाद ओबिटो को समझ आता है कि वो सिर्फ एक मोहरा था। मादारा ने उसे मैनिपुलेट किया था। वो मादारा के प्लान को छोड़ देता है और रोशनी की तरफ लौट आता है। ओबिटो आमेगाकुरे टेलीपोर्ट करता है और नागाटो को सब कुछ बता देता है। सब जानकर नागाटो भी बदल जाता है। ओबिटो कोनोहा वापस आता है और ककाशी से मिलता है। एक दर्द भरी लेकिन सुकून वाली मुलाकात।
कागुया सभी व्हाइट जेसूस को एब्जॉर्ब कर लेती है और गेडो स्टैचू से टेल बीस को आजाद कर देती है। धरती पर एक नए युग की शुरुआत होती है, एक युग जिसमें शांति और समृद्धि होती है। हिरोजन अपने बुढ़ापे में शांति पूर्वक तरीके से मर जाता है और ककाशी अगला होकागे बनता है। कागुया जानती है कि ओसुसुकी क्लैन अब भी एक खतरा है, इसीलिए वो अपने बेटों नारुतो और सास्के को ट्रेनिंग देती रहती है। जब वो दोनों काफी बड़े हो जाते हैं, कागुया उन्हें अपना चाकरा देती है। नारुतो और सास्के दोनों ब्याकुगान और रेनेगान अवेकन करते हैं। उनके पास सुपर चाकरा होता है और वो 6 पास की पावर भी हासिल कर लेते हैं। सालों बाद नारुतो और सास्के अपनी अपनी पावर्स में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। नारुतो सेज मोड और कुरमा मोड भी मास्टर कर लेता है। नारुतो अगला होकागे बनता है और कागुया उस पर गर्व महसूस करती है। एक दिन मोमोशिकी और किनशिकी धरती पर आते हैं, लेकिन इस बार कागुया अकेली नहीं होती। नारुतो और सास्के उसके साथ होते हैं। तीनों मिलकर अपने दुश्मनों को हरा देते हैं। बाद में कागुया इशिकी को भी मार देती है और अपने बेटों के साथ खुशी से जीती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर